ये सीरीज का एपिसोड 25 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 25 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद वहाँ पर जब सोल्जर्स आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ पर वो आग बुझाने के लिए आते हैं। जो एक मिनिस्टर से कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि ये आग यहाँ पर किसने लगाई है। मिनिस्टर आकर बताते हैं कि मैजेस्टी ने लाइब्रेरी में लेटर छोड़ा है कि ये आग उन्होंने खुद लगाई है और उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि दोनों डेवल गॉड के दोनों फॉलोअर जिन्होंने कि 10,000 साल पहले सील किया हुआ था वो वहां से जाग जाते हैं और डेवल गॉड की वन माउंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैनल की सील क्योंकि वीक हो चुकी थी तो वहां पर जाकर सब डीमंस को अपने साथ मिला लेते हैं और एक पावरफुल आर्मी बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जन जिंदा था और ये क्लैन आ चुका था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आग लगी थी। मियान ने ताजन से कहा था कि आपको हर हाल में सरवाइव करना होगा। आपको मेथड बताऊंगा कि आप मिस शिवे की स्पिरिट कहाँ पर ढूंढ सकते हैं और उससे आप उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं। ताजन को बताता है कि टाओ रिवर 500 साल में एक बार खुलता है और सब डेथ स्पिरिट वहीं पर जमा होती है और आप वहां पर जाकर मिस शिव के स्पिरिट को ढूंढ सकते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक आदमी मैजिक कर रहा था। ताजन को कहता है कि आप इस रिवर के में जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। तो ताजन अपने हाथ में कट लगाकर रिवर में अपना ब्लड डालता है। अंडर वाटर मून गेट ओपन हो जाता है तो ताजन अंदर चला जाता है तो वहां पर जाकर शिवे को ढूंढने लगता है। वहाँ क्योंकि काउंटलेस स्पिरिट थी वहाँ पर हर एक को देखता है मगर और उसे शिवे नजर नहीं आती। शिवे का इल्यूजन को देखता है, पकड़ने लगता है, उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। मैजिशियन ने उसे बताया हुआ था कि यहाँ पर आपकी वाइफ का इल्यूजन हर जगह नजर आ सकता है, अगर आप पानी में गए आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ताजन से कहता है कि तुम बोट में बैठ जाओ, तुम घायल नहीं होगे। ताजन बोट में तो बैठ जाता है, हर जगह उसे शिवे का इल्यूजन नजर आता है। उसे पकड़ने के लिए बोट से उतरता है तो उसकी बॉडी पानी से टॉर्चर होने लगती है और बहुत ज्यादा घायल था तो इसे बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों को देखता है तो उन पर डिवाइन एसेंस था। उसे समझ आ जाता है कि एसेंस शिवे का है। वो पानी में फिर से चला जाता है तो बार बार पानी में जाता है मगर शिवे जब उसे नहीं मिलती तो किनारे पर आ जाता है। एक दिन सोचता है कि मैं रिवर के डेप्थ्स में जाऊंगा और शिवे को ढूंढ कर रहूंगा और अगर मैं उसकी स्पिरिट को ना भी ढूंढ सका तो मेरी स्पिरिट पानी में मिक्स हो जाएगी और फिर मुझे और शिवे को कोई सेपरेट नहीं कर सकेगा। फिर हम 500 साल बाद का सीन देखते हैं। बैंड में डीमन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो सेक्ट का लीडर इमोटल जाओ वहां पर जाता है। सू का फादर सेक्ट का लीडर था, डिसेपल के साथ मिलकर इमोटल जाओ की हेल्प कर रहा था। तब एक इमोटल आकर टिफ्यू को बताता है कि हेवन लेक में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, वहाँ पर थंडर को नोट किया गया है, आप वहाँ पर चले। टिफ्यू वहाँ पर चला जाता है। एक डिसेपल आकर उसके हमसकल चोंगी को बताता है मास्टर हेवन लेक में गए हैं तो आप भी वहाँ पर चले। वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुसु शायद वापस आ गई होगी। उधर हम देखते हैं कि सुसु रिवर में थी, वहीं पर बैठी अपनी कल्टीवेशन कर रही थी। तभी वो अपने पास के एक दिन को 1 बाय 1 याद करती है, फिर सील तोड़ती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर हैरान थी, वाकई में बाहर आ गई हूँ। उसके बाद वो अपने लोगों को देखती है तो ट्रस्ट हो जाता है कि जो अपने क्लैन में वापस आ चुकी है। खुश होकर अपने फादर को बताती है मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो उसे वहाँ पर सब कुछ ठीक देखती है तो अपने फादर से पूछती है डेवल गॉड ने यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं किया। उसका फादर उसे बताता है कि तुमने डेवल गॉड को रोक लिया, उसने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया। तो चीफ क्यूसू को बताता है कि 10,000 साल पहले आग लगने से जल गई थी, उसके बाद तुम आग जागी हो। तो वहाँ पर चोंगी को देखती है मगर वो अभी तक सू की लाइफ से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसे देखकर सोचती है ये लिन है। फिर सोचती है कि इसे योंगी जाकर बुलाना चाहिए। उसका एटीट्यूड उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। वो सोचता है कि मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि इमोर्टल जाओ क्यू को बताता है कि इमोर्टल बोशो ने मुझे मैसेज भी किया है मरा और रिवर के किनारे जाकर किसी को बचाऊं और मैंने उस पर्सन को तो बचा लिया है मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कोई ट्रेजर है या कोई वेस्ट। इमोर्टल बोशो ने जिसे बचाया था वो ताइजन था। ताइजन जब जागता है उस जगह कर देखकर सोचता है कि ये कौन सी जगह है। फिर उसके बाद उसे याद आता है कि रिवर के बॉटम में किसी पाउंड ने उसे खींचकर बाहर निकाला था। तो उसके हाथ में प्लांट स्पाइस चुभने लगते हैं तो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके पास पड़ी मेडिसिन गिर जाती है। शोर की आवाज सुनकर इमोर्टल वहाँ पर आता है। ताजन उससे पूछता है मैं यहाँ पर कैसे आया। डिसाइपल उसे बताता है शियाओ सेक्ट के लीडर ने आपको खुद बचाया है, उनका नाम इमोर्टल जाओ है और वो बहुत से माउंटेन पर रहते हैं। ताजन को याद आता है कि मिंगजे ने अपने इमोर्टल्स के बोजो माउंटेन पर बारिश किया था, नर्स किया था क्योंकि उसे शिवे को ढूंढना था। वहाँ से वापस जाने लगता है तो इमोर्टल जाओ वहाँ पर आता है, उठने को हर्ट कर देता है। इमोर्टल जाओ उसे कहता है तुम वापस क्यों जाना चाहते हो। तो ताजन कहता है कि मुझे वापस जाकर किसी को ढूंढना है। इमोर्टल जाओ कहता है कि हिराओ रिवर 500 साल में एक बार खुलता है और जो कोई मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए अपनी इतनी एक्सपेंसिव हार यूज की, अभी तुम अपनी लाइफ की तरफ वापस आए हो और मरने के लिए फिर वापस जाना चाहते हो। ताजन कहता है कि उसके बिना मेरी लाइफ एक डेक्स पर्सन जैसी है। तब उसके हार्ट में चुभे नेल्स स्टार्ट करने लगते हैं तो इमोर्टल जाओ स्पेल उसे यूज कर उसके पेन को कम कर देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
ताइजन वहां से चला तो जाता है मगर सोचता है कि राव रिवर का गेट 500 साल बाद खुलेगा। किसी से अपने सेक्ट के बारे में बताती रहती थी। ताइजन सोचता है कि सेक्ट वही है यहाँ पर किसी रहा करती थी। सोचता है कि मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ। ये सोचते हुए आगे चलता जा रहा था। देखता है कि वहाँ पर कोई तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था और बाकी वहाँ चले जाते हैं। गोंजे वहाँ पर रह जाता है। वो मुड़ता है तो ताइजन उसे देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ पर लिन था तो फिर उसे लिन कहकर बुलाता है। वो क्योंकि ताइजन को नहीं जानता था तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। ताइजन फिर उसे बुलाता है। गोंजे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे कुछ और समझा और फिर उसे बताता है कि मेरा नाम गोंजे है, महान सेक्ट के लीडर का सीनियर डिसाइपर हूँ। और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।